जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए डिवाइन प्लीज मुझे। वन लास्ट शफल। ओह माय गॉड, देखिए फूल, डिप्रेशन, टॉवर एंड ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ सॉर्ड की एंड उसके बाद है 5 ऑफ सॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 5-3-8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। किसी की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, किसी ने किसी को अंडर कॉन्फिडेंस मतलब कोई मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेशन मुझे दिख रहा है। हाई प्रीस्टस, हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है आपका। मे बी आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है। मे बी आपके पार्टनर आपके बीच में थर्ड पार्टी लेकर के आए हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ही हार्ट चक्र ब्लॉक है, इस वजह से ये आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एंड ये सब कर कौन रहा है? कोई हाई प्रीस्टस, एंड ये आपके पार्टनर हैं हायरोफेंट। तो फिशी दिख रहा है मुझे मैटर। कोई थर्ड पार्टी है जो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का हार्ट चक्र आपके लिए ब्लॉक हो गया है। ठीक है, यस यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 3, 5, 16, 3, 7। तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 77 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम इन सभी कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं एंड देन हम लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पर आ चुका है 9 ऑफ सॉर्ड एंड दिस वन ऐसे रखूँ मैं, दिस वन एंड दिस वन। चलिए ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पर इनका दिल बहुत बुरी कदर टूटा हुआ है। एंड यहाँ पर मे बी इन्होंने आपके साथ कोई ईगो फाइट की है जिसमें अगर इनकी जीत भी हो गई है तभी भी ये अपने आप को अंदर से हारा हुआ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इस सिचुएशन में या फिर इस डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट हुआ था आपके बीच में, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी फाइट हुई थी या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थे, उसमें इनको लग रहा है कि कोई जीत नहीं पाया बल्कि दोनों तरफ से सिर्फ कड़वाहट बची है। ओके यस, तो यहाँ पर जो है फूल को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ सॉर्ड ने। तो यहाँ पर देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डीप, पेनफुल और टायर्ड मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। बहुत बड़ा चेंज इनके अंदर दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इनके दिल और दिमाग में एक जंग है। जंग किस बात की है? जंग इस बात की है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया या फिर आप दोनों के म्यूचुअली रिलेशनशिप में जो भी हुआ है उसमें फ़ायदा क्या हुआ। तो इनको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, उल्टा घाटा हुआ है क्योंकि आप लोगों के बीच में कड़वाहट आ गई है। एंड ऐसा आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ओके, तो यहाँ पे फूल को क्लेरिफाई करा है 9 ऑफ सॉर्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं लेकिन अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त इनके दिल में बहुत ज़्यादा डर, ओवर थिंकिंग एंड ऐसी चिंताएं इनके दिमाग में चल रही हैं जिससे इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे 9-3-12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर अपने आप को पनिश फील कर रहे हैं। ये जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, आपको जो भी पेन दिया है, चाहे वो थर्ड पार्टी को लाकर दिया हो या फिर यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो सॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा होने का मतलब है ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सॉर्ड सबसे ज़्यादा है। मैंने आपको साइन बताए थे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, उसके बाद है मेष, सिंह और धनु राशि, उसके बाद है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यस, तो हुआ क्या है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है तो चीज़ें खराब ही होती हैं। हमेशा आप ये सोच लीजिए कि ओवर थिंकिंग करने के बाद आप सिर्फ नेगेटिव होंगे। 5 ऑफ कप की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं पास्ट में जो भी
आपके साथ डिस्प्यूट हुआ था, जो भी नेगेटिविटी आई थी उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास खुश होने के मौके नहीं है, लेकिन ये उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। ये उन चीज़ों की तरफ देख रहे हैं जो लॉस हो गया। जो टाइम ये आपके साथ स्पेंड कर सकते थे, जितनी खुशी से आप लोग साथ में रह सकते थे, वो सारी चीज़ों को सोचकर इनको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है कि इन्होंने टाइम वेस्ट कर डाला। इसी दुख में ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनकी चाहत तो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने की थी, जैसे इन्होंने ड्रीम देखा था। इनको इस बात का कष्ट आज के दिन ज़्यादा हो रहा है कि जैसे मैंने तो सपना देखा था कि मेरे पार्टनर के साथ हैप्पी फैमिली होगी, हम लोग मिलके रहेंगे, एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड करेंगे, लेकिन ये क्या हो गया। ऐसा कभी सोचा नहीं था इन्होंने कि ये सब मतलब सिचुएशन इस मोड़ पे आ जाएगी। एंड इसका रीज़न कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग दिख रहा है या फिर कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है। ठीक है, टॉवर की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पर उनको फील हो रहा है कि अब क्या हो सकता है। तो अब ऐसा दिख रहा है जैसे इस रिलेशनशिप की नींव जो है, जो फाउंडेशन है, वो पूरी तरीके से हिल चुकी है। यस, इनको ऐसा झटका लगा है जैसे कोई तूफान आया हो अचानक से, जैसे सारी चीज़ें इनको ख़त्म दिखाई दे रही हैं। यस, एंड इस झटके के बाद उन्हें अपनी फीलिंग को जैसे ये साइड में रखकर बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा सख्त इन्होंने अपना जैसे एटीट्यूड बना लिया है। यस, ये सोच रहे हैं कि जैसे इन्होंने तो आपके साथ हैप्पी फैमिली का ड्रीम देखा था, फिर एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि सारी चीज़ें बिखर गई एंड आपके पार्टनर का नेचर, एटीट्यूड, सब कुछ आपके लिए बिल्कुल चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10, 5, 15 की एनर्जी है। इसका मतलब इन सब चीज़ों के पीछे या तो आपके पार्टनर का एटीट्यूड हो सकता है जो डबलिश था, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकती है, ओके, या फिर इनका खुद का नेचर हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। जैसे कोई रिलेशनशिप की शुरुआत करता है बहुत पॉजिटिव होके, बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम देखता है, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं, ख़राब होती चली जाती हैं एंड उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि जब भी कोई शुरुआत होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव सोच करके होती है, लेकिन सिचुएशन कब किस मोड़ पर कैसी हो जाए इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि सोचा तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ये इतना बुरा कैसे हो गया, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, 9, 3, 12 एंड 10, 5, 15, 15, 3, 18 मून की एनर्जी फिर से है। मतलब बहुत ज़्यादा डार्कनेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें भर गई हैं आपके रिलेशनशिप में। 16 एंड 3, 19 सन की एनर्जी। तो सन की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन सब से निकलना चाहते हैं। फाइनली आपके पार्टनर को अपने माइनस पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं कि इन्होंने कौन कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से सिचुएशन आज इतनी ख़राब हो चुकी है। तो इनको लग रहा है कि ये इनका खुद का नेचर था। मदर ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर इतना ड्राइनेस आ गई थी, आपके पार्टनर के अंदर इतनी मतलब बेरुखी आ गई थी आपको लेकर के कि चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि फ़िलहाल इस वक्त ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी आई थी। जैसे टेंशन बढ़ जाती है तो इंसान सोचता है कि चलो देखते हैं कि वो क्या कर रही है या वो क्या कर रहा है। तो इन्होंने आपके सोशल मीडिया को चेक किया है एंड जब चेक किया है जहाँ पर भी आप इनके साथ कनेक्ट होते थे या होते हैं, लेस कांटेक्ट भी हो सकता है, हालांकि लेस कांटेक्ट नहीं बल्कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कहीं बहुत रेयरली आपकी बातचीत होती हो तो होती हो, वरना मुझे दिख नहीं रही है। तो इन्होंने जब आपके सोशल मीडिया को चेक किया है तो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड इसको क्लेरिफाई किया है। 10 ऑफ सॉर्ड ने ये देखना चाहते थे कि आप कहीं किसी के साथ बिजी तो नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या सिचुएशन है। तो लेकिन जब इन्होंने चेक किया है तो इनको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा है जिसमें इनको पॉजिटिव चीज़ें मिले। 10 ऑफ सॉर्ड मतलब इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि जैसे इनको लग रहा है जैसे कुछ भी सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ इनको दिखाई नहीं पड़ी जिसको देख करके इनको सुकून मिलता कि चलो ठीक है ऐसा है, जैसा ये चाह रहे थे वैसा इनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। ठीक है, 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि 10, 3, 13, 10, 9, 19 सन की एनर्जी। यस, तो इनकी जो पॉजिटिविटी, एक उम्मीद जगी थी इनके अंदर कि क्या पता आप इनको मिस कर रहे हो, क्या पता आप कहीं कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हो या वॉट एवर, इनकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी आपसे वो पूरी नहीं हो पाई, इसकी वजह से उस चीज़ का वहीं पे जो उम्मीद जगी थी वो वहीं पे ख़त्म हो गई। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ बैंड ने।
ओके, आपके पार्टनर ये भी सोच रहे थे कि जैसे मतलब इनके माइंड में क्या है कि जैसे ये सोच रहे हैं कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में काफ़ी लंबा टाइम लगाया है, काफ़ी एनर्जी लगाई है, एंड आपके पार्टनर इसमें रिजल्ट चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इनकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। यस, एंड थ्री ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है जैसे ये इस रिलेशनशिप में टीम वर्क करना चाहते हैं, जैसे आपके साथ मिल करके रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन इनके अंदर या तो आपके पार्टनर के अंदर या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैश, ये सब चल रहा है। जैसे कि आपके पार्टनर चाहते तो हैं अभी भी 5-3-8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, जैसे इन्होंने हिम्मत रखी हुई है कि अभी भी अगर तुम चाहो, अगर आप चाहें तो ये मिल करके चीज़ें बेटर कर सकते हैं। लेकिन वही एनर्जी आ रही है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, एंड ये नेगेटिविटी कैसे ख़त्म होगी ये आपके पार्टनर को नहीं पता है। 5-3-8-9, नो 5-3-8-10-18 मून की एनर्जी, यस, इनके अंदर फियर है कि पता नहीं क्या होगा। ओके, पता नहीं आप तैयार होगे कि नहीं होगे। अगर ये इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं अपने आप को, तो क्या आप भी इनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? ठीक है, तो ये नेगेटिविटी भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। एंड यस, 7 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इन्होंने इतना टाइम दिया है, इतनी एनर्जी लगाई है, इतना लंबा टाइम तक इन्होंने आपके साथ, भले ही आप लोग कांटेक्ट में हों या ना हों, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने तो अपनी लाइफ का इतना पार्ट इस रिलेशनशिप को दिया है। अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं ये फल का इंतज़ार कर रहे हैं, फ्रूट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन उन्हें अब ये वेट करना बहुत भारी लग रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे वो टायर्ड हो चुके हैं। यस, अब ये और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं, अब इनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए। ओके, 10-7-17-17-16-33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो मे भी यही एनर्जी आपकी भी है। आप दोनों थक चुके हैं, आप दोनों परेशान हो चुके हैं, आप दोनों चाहते हैं कि फाइनली अब आप लोगों का यूनियन हो जाए। तो इसमें क्या गाइडेंस दी जा सकती है आपको? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए व्यूवर्स को? लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। देखिए आपके सामने 2 रास्ते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने दिल की सुननी है, ठीक है? यस, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं सच्चे दिल से तो कर लीजिए, एंड अगर नहीं करना चाहते हैं तो वेट करने के लिए तैयार हो जाइए। एक कार्ड और ले लेते हैं डिवाइन, एक और बताइए। ट्रस्ट, देखिए अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अब डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए, अपने कनेक्शन पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, तो सब कुछ मिलेगा आपको। जय माता दी।